लेशिया इस प्रकार की बताई गई हैं। कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कापोत लेशिया, तेजो लेशिया, पद्म लेशिया और शुक्ल लेशिया। ये 6 लेशिया हैं। ये जैसे हमारे भाव होते हैं उनके अनुसार हमारी लेशियाएँ बनती हैं। तो जैसे जैसे लेशिया होती हैं वैसे उसके अनुसार कर्म बनते हैं। तो लेशिया किसे कहते हैं? आत्मा के शुभ अशुभ परिणामों को लेशिया कहते हैं, जिसके द्वारा आत्मा कर्मों में लिप्त होती है। जो योगों की प्रवृत्ति से उत्पन्न होती है उसे लेशिया कहते हैं। 6 लेशियाओं का स्वरूप समझाने के लिए जो दृष्टांत दिया गया है वह इस प्रकार है। 6 पुरुषों ने एक जामुन का वृक्ष देखा। वृक्ष पके हुए फलों से लदा था, शाखाएं नीचे की ओर झुकी हुई थी। उसे देखकर उन्हें फल खाने की इच्छा हुई। वे सोचने लगे कि किस प्रकार इसके फल खाए जाएं। एक ने कहा, वृक्ष पर चढ़ने से गिरने का डर है, इसलिए इसे जड़ से काटकर गिरा दें और सुख से बैठकर फल खावें। यह सुनकर दूसरे ने कहा, वृक्ष को जड़ से काटकर गिराने की क्या लाभ, केवल बड़ी बड़ी डालियां ही क्यों ना काट ली जाएं। इस पर तीसरा बोला, बड़ी बड़ी डालियां नहीं काटकर छोटी छोटी टहनियों को क्यों ना काट लिया जाए, क्योंकि फल तो छोटी टहनियों में ही लगे हुए हैं। चौथे ने यह बात पसंद आई। उसने कहा, केवल फलों के गुच्छे ही तोड़े जाएं, हमें तो फलों से ही प्रयोजन है। पांचवें ने कहा, गुच्छे भी तोड़ने की जरूरत नहीं, केवल पके हुए फल ही तोड़े जाएं, हमारा तो पके हुए फलों से ही प्रयोजन है। यह सुनकर छठे ने कहा, जमीन पर काफी फल गिरे हुए हैं, उन्हें ही खा लिए, अपना मतलब तो उन्हीं से सिद्ध हो जाएगा। 6 के अलग अलग परिणाम हैं, अलग अलग भाव हैं। इस दृष्टांत के पुरुषों में पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस प्रकार आगे आगे के पुरुषों के परिणाम क्रमशः अधिक से अधिक शुभ हैं। इन भावों में उत्तरोत्तर संक्लेश की कमी और मृदुता की अधिकता है। 6 पुरुषों में पहले पुरुष के परिणाम को कृष्ण लेशिया यावत, छठे के परिणाम को शुक्ल लेशिया समझना चाहिए। पहले के परिणाम कृष्ण, दूसरे के नील, तीसरे के कापोत, चौथे के तेजो, पांचवें के तेजो पद्म और छठे के शुक्ल लेशिया हो गई। 6 लेशिया में कृष्ण, नील और कापोत लेशिया पाप का कारण होने से अधर्म लेशियाएं हैं। जो पहले की 3 लेशियाएं हैं वो अधर्म का कारण बनती हैं। इनसे जीव दुर्गति में उत्पन्न होता है। तेजो लेशिया, पद्म लेशिया और शुक्ल लेशिया, ये 3 लेशियाएं धर्म लेशियाएं हैं। इससे जीव सुगति में उत्पन्न होता है। जिस लेशिया में जीव मरता है, अर्थात मरते समय जो लेशिया होती है, उसी लेशिया को लेकर जीव परभव में उत्पन्न होता है। लेशिया के प्रथम और चरम समय में जीव परभव में नहीं जाता, किंतु अंतर्मुहूर्त बीतने पर और अंतर्मुहूर्त शेष रहने पर जीव परभव में जाता है। मरते समय लेशिया का अंतर्मुहूर्त बाकी रहता है, इसलिए परभव में भी जीव उसी लेशिया से युक्त उत्पन्न होता है। एक इंद्रिय, भवनपति और वाणव्यंतर में पहले की 4 तथा विकलेंद्रिय में और नरक में पहले की 3 लेशियाएं मिलती हैं। ज्योतिष में तेजो लेशिया मिलती है। वैमानिक में पिछली 3 लेशियाएं मिलती हैं। त्रियंश पंचेंद्रिय तथा मनुष्य में 6 लेशियाएं मिलती हैं तथा मनुष्य अलेशी भी होते हैं। नारकी देवता में लेशिया बदलती नहीं है। ये जो हमने बात की है, ये जो हम बात कर रहे हैं कि लेशियाएं, अगर हम रोज स्वाध्याय करते हैं तो हमारी लेशियाएं बहुत शुभ होती हैं। जो हमारी अशुभ लेशियाएं हैं, अगर हम 1-2 घड़ी समाई कर लें तो हमारी जो अशुभ लेशिया है वो शुभ में परिवर्तित हो जाती है। तो डेली अगर हम 24 घंटे में 1 घंटा समायिक को देते हैं, 48 मिनट समायिक को देते हैं, तो हमारा सबसे अच्छा ये काम होता है। अगर सुबह के वक्त कर लिया हमने तो सारा दिन ऐसे अच्छा बीतता है कि जो लेशिया हमारी सुबह नेगेटिव थी या हो गई थी या कोई हमारा विचार परेशान हमें कर रहा था किसी वजह से और हमारे को नेगेटिव बना रहा था, हमारे अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ जगा रहा था, तो अगर हम उसको स्वाध्याय करेंगे तो वो हमारा ये शास्त्र अध्ययन करेंगे तो उससे हमारा क्या होता है, अशुभ विचार चले जाते हैं और शुभ में आते हैं। तो हम डेली अगर स्वाध्याय करते हैं तो हमारा अशुभ गति में जाने का रास्ता बंद हो जाता है। तो डेली के स्वाध्याय का ये फ़ायदा होता है। जैसे अगर हम स्कूल में, कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं डेली, तो धीरे धीरे करके हम एक समय के बाद डॉक्टर, इंजीनियर बन जाते हैं। तो उसी तरह
अगर हम डेली स्वाध्याय करते हैं तो हम भी शांत सुखपूर्वक अपना जीवन बिताते हैं।